रमेश एक लड़की से बहुत प्यार करता था और शायद आज भी करता है, पर वो लड़की उसे भूल गई। लेकिन रमेश को याद है। तो हुआ यूँ कि रमेश का 10th एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो अपने होम टाउन आया हुआ था। वहाँ वो अपने फ्रेंड के साथ घूमा करता और कभी कभार अपने भाई के साथ खेला भी करता। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने भाई के साथ खेल रहा था पूल हाउस में, तो अचानक से उसे एक लड़की दिखी जिसका नाम रोहिणी है। पर उस टाइम पे रमेश को उसका नाम नहीं पता था, बिकॉज़ वो लड़की वहाँ अपने रिलेटिव के घर आई हुई थी। उसका रिलेटिव का घर वही पूल हाउस के साथ में था। उसको देखते ही पता नहीं क्यों रमेश को बहुत ही अच्छा सा लगा और उससे फ्रेंडशिप करने का मन किया। उस टाइम पे लेकिन रमेश को डर लगता था कि वो कैसे बात करेगा। पर एक दिन रमेश ने बाज़ार में हिम्मत दिखाया और उसे रोककर बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो चुप हो गई। तो रमेश ने फिर कहा, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो उस लड़की ने पूछा, आपको मेरा नाम क्यों जानना है? तो रमेश ने बताया कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी फ्रेंड बनोगी? तो उस लड़की ने अपना नाम बता दिया, जिससे रमेश समझ जाता है कि वो फ्रेंडशिप के लिए मान गई है। और इसके बाद जब वो दोनों कहीं एक दूसरे को देखते तो एक हल्की सी स्माइल दे दिया करते। एक दिन रमेश ने उसका नंबर भी मांग लिया और रोहिणी को कॉल करता है। रात का टाइम था जब उसने कॉल किया। रोहिणी ने फ़ोन रिसीव किया। रमेश ने कहा हाय। तो फिर उसने कहा कौन? तो रमेश ने बता दिया, मैं रमेश हूँ। तो रोहिणी हंसी और फिर नॉर्मल बातें होने लगी दोनों में। बहुत दिनों तक दोनों में ऐसे ही नॉर्मल बातें होती रही। लेकिन इसी नॉर्मल बातों से ही रमेश को कब उससे प्यार हो गया उसको पता ही नहीं चला। और फिर उसने सोचा कि वो एक दिन रोहिणी को अपनी दिल की बात बता देगा। इसीलिए डेली की तरह एक दिन रमेश ने उसे फ़ोन किया और कहा कि रोहिणी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने कहा हाँ बोलो। पर रमेश को डर लग रहा था कि कहीं वो बुरा तो नहीं मान जाएगी और मुझसे बात करना भी छोड़ देगी। तो फिर उसने कहा कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, नहीं तो तुम बुरा मान जाओगी। उसने ओके कहा और दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतता गया और दोनों एक दूसरे को जानने लगे। फिर एक दिन रमेश को पता चला कि वो अपने घर जाने वाली है, जिससे रमेश को बहुत बुरा लगने लगा क्योंकि अब वो रोहिणी को देख नहीं पाता। पर क्या ही करना, आखिर रोहिणी की स्टडी भी जरूरी थी। और फिर वहाँ से वो चली गई, लेकिन दोनों की बातें होती रहती। एक दिन रोहिणी कहती है, रमेश तुम कुछ कहने वाले थे ना? तो रमेश कहता है, तुम्हें अभी तक याद है? तो रोहिणी कहती है कि हाँ मुझे याद है, लेकिन अब तुम जल्दी से बताओ कि तुम मुझे क्या कहने वाले थे। तो रमेश कहता है, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? तो रोहिणी ने कहा, अच्छे लगते हो। ये सुनकर थोड़ी सी खुशी हुई रमेश को और सोचने लगा कि चलो ठीक है, इम्प्रेशन तो अच्छा है। फिर उसने आगे कहा कि मैं तुमको बोल रहा हूँ, पर प्लीज़ तुम बुरा मत मानना। तो रोहिणी ने कहा ठीक है। एंड उसके बाद आई लव यू। ये तो वो बोल ही नहीं सकता था, इसीलिए उसने कहा, रोहिणी आई रियली लाइक यू, वो भी फर्स्ट डे से। देन रोहिणी चुप। फिर रमेश ने कहा, मुझे पता था तुम नाराज़ हो जाओगी, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा था। तो उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, लाइक करना कोई गलत बात नहीं है। तो फिर रमेश ने कहा, पर मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, क्या तुम बनोगी? तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर रमेश बोलता है कि ओके, अगर तुम अभी नहीं बोल सकती तो मुझे सोच कर बता देना, मैं तुम्हारा आंसर का वेट करूँगा, पर मैं तुम्हें रियल लव करता हूँ। उसने ओके कहा और फिर रमेश ने फ़ोन कट कर दिया। उस दिन वो उसका फ़ोन का वेट ही कर रहा था, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर रमेश ने सोचा कि अगर वो बात नहीं करना चाहती है तो फिर फ़ोन करके डिस्टर्ब क्यों करना। देन रमेश ने कोई फ़ोन नहीं किया उस दिन। पर अचानक ही उसी टाइम पे रोहिणी का फ़ोन आता है और रमेश ने रिसीव किया। तो रोहिणी पूछती है, कैसे हो रमेश? तो रमेश बताता है कि नॉट सो गुड एंड नॉट सो बैड। और आगे बात बढ़ाते हुए रमेश बोलता है, तो तुमने क्या सोचा है? तो रोहिणी कहती है कि मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है। ओके, कोई बात नहीं। रमेश बोलता है, कुछ दिनों में तुम्हारा बर्थडे है, उस दिन को बता देना। रोहिणी ने कहा ठीक है, कहकर फिर वही नॉर्मल बातें दोनों में होने लगी। अब
तक रमेश दिल्ली आ चुका था और फिर वो दिन भी आ चुका था जिसका रमेश को बेसब्री से इंतज़ार था। 12 बजे उसने विश किया, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। रोहिणी ने थैंक्स कहा और दोनों में बातें होने लगी। रोहिणी ने कहा कि तुम अभी तक सोए नहीं, तो रमेश कहता है कि मैं कैसे सो सकता हूँ, आज का दिन तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। और फिर रमेश पूछता है, अब तो बता दो तुम्हारे दिल में क्या है। आखिर उसने भी बोल ही दिया, आई ऑल्सो लव यू टू। रमेश बहुत खुश हो गया और पूछा, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, इतना टाइम क्यों ले लिया। तो वो बोलती है, मुझे भी पता नहीं चला कि मुझे कब तुमसे प्यार हो गया। उसके बाद से दोनों की लव स्टोरी फ़ोन पर ही चलती रही। एंड 11th एग्ज़ाम के बाद रमेश अपने होम टाउन आता है और रोहिणी को भी कहता है कि तुम भी अपने रिलेटिव के घर आ जाओ। पर उस टाइम पे वो नहीं आ पाई, इसलिए रमेश को बिना मिले ही दिल्ली वापस जाना पड़ा। इस टाइम पे रमेश 12th क्लास पहुंच गया था, जिससे उसका स्टडी और भी हार्ड हो गया था। इस वजह से दोनों में बहुत कम बातें होने लगी और इसके कारण से रिलेशन में थोड़ा सा गैप भी आ गया था। पर आफ्टर ऑल वो जब 12th एग्ज़ाम के बाद अपने होम टाउन गया और उसे वहाँ पता चला कि रोहिणी की शादी हो गई है, उस टाइम पे रमेश बहुत शॉक था। पता नहीं क्यों रोहिणी ने ऐसा किया, क्या रीज़न रहा होगा कि उसने किसी और से शादी कर ली। पर जो कुछ भी हुआ, उस टाइम पे रमेश ने उसे आखिरी मैसेज किया कि तुम जहाँ भी हो खुश रहो। आज शायद रोहिणी विदेश में है, पर रमेश उसकी पिक अभी भी देखा करता है एफबी पर। क्या वो रमेश को याद नहीं करती होगी। एनी हाउ, बट रमेश को अपनी लव स्टोरी से यही लगता है कि लड़कियां बहुत जल्दी अपने फर्स्ट लव को भूल जाती है और लड़के कभी अपने फर्स्ट लव को नहीं भूल पाते। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर